साथियों जय भीम। मैं हूं आपका अपना भाई रिंकू सिलावट, आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा भीम आर्मी, कार्यकारी ग्रामीण जिलाध्यक्ष मुरैना मध्य प्रदेश। साथियों मैं एक मुद्दे को लेकर आप सबके बीच में आ रहा हूं। मुद्दा बहुत जो है सेंसिटिव है और मैं नहीं कहता मेरे वीडियो को लाइक करिए या कमेंट करिए। मैं कहता हूं मेरे वीडियो को सिर्फ शेयर करिए, जिससे मेरी आवाज़ और मेरे विचार लोगों तक पहुंच पाएँ। आप सभी जानते हैं कि भारत देश जो इस देश में जो निर्णय लेते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, योजना निकालते हैं, वो नेता ही बनाते हैं, प्रशासन ही बनाता है। साथियों मैं बात करूंगा एक सरपंच से लेकर एक पीएम मिनिस्टर तक। साथियों आप सभी को पता है कि जनता जो मिडिल क्लास, भारत देश में जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनकी क्या हालत है। और नेता और प्रशासन में बैठे बड़े बड़े लोग, वो उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, वो किस लेवल पर हैं। मैं बात करूंगा मेरे साथियों, मैं बात करूंगा उस गरीब परिवार की जो मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा में नौकरी करता है, जॉब करता है, जिसकी पे स्किल पर डे की कितनी है पता है? 261 रुपये पर डे मजदूरी मिलती है। अब मुझे बताओ 261 रुपये में किसी व्यक्ति का जीवन चल जाएगा? अपने परिवार को पाल लेगा वो? नहीं। 261 रुपये, महंगाई इतनी है। वो बच्चों को पढ़ाएगा कि अच्छा खाना खिलाएगा, अच्छे कपड़े पहनाएगा, क्या करेगा? 261 रुपये में कोई भी व्यक्ति अपना परिवार नहीं चला सकता। और मनरेगा में कितने रुपए मिलते हैं पता है? 261 रुपये प्रतिदिन। साथियों मैं बात करूँगा खाद्यान्न, 5 किलो खाद्यान्न जो राशन मिलता है, सरकार 5 किलो राशन देती है मिडिल क्लास लोगों को एक महीने के लिए प्रति व्यक्ति। क्या 5 किलो में पर कोई व्यक्ति अपना एक महीना निकाल लेगा? बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा। सरकारी स्कूलों की हालत तो ये है कि बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं, लैब नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, एक अच्छी एजुकेशन नहीं है। साथियों एक गरीब परिवार का व्यक्ति अगर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहा है। दूसरा, सरकारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल का इतना, क्या बताऊं मैं, इतना रेशियो डाउन है गुणवत्ता के मामले में, इलाज के मामले में, सुविधाओं के मामले में। और सरकारी हॉस्पिटल, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, 90% या 80% सरकारी हॉस्पिटल में वो सुविधाएं नहीं है जो एक 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 व्यक्ति को मिलना चाहिए। कुछ डेटा है जो मैंने निकाला है, मैं आपको बता देता हूँ, और मैं डेटा के बेस पे ही आपसे बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में एमआरआई की मशीनें नहीं है, एक्सरे की मशीनें नहीं है, ईसीजी मशीन नहीं है। ठीक है तो ख़राब पड़ी हैं, या तो हैं तो फिर उसमें जो है उसको टेक्नीशियन नहीं है चलाने वाले, या तो है ही नहीं है। सफाई नहीं है, अच्छे डॉक्टर डॉक्टर पढ़े लिखे हैं लेकिन वो अच्छे से देखते नहीं हैं। ठीक, शासन प्रशासन और नेता जो है वो जनता के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जनता किस सिचुएशन से गुजर रही है, क्या बीत रही है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सरपंच से लेके और पीएम तक जितने भी नेता आते हैं, चाहे वो जिला पंचायत का हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को एक ऐसा मैं राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति महोदया से मैं निवेदन करूंगा कि एक ऐसा नियम जो है भारत में बनाया जाए कि हर एक जनप्रतिनिधि को, जिसको जनता ने चुना हो, उसको साल में एक बार एक महीने के लिए उस व्यक्ति को मिडिल क्लास फैमिली के बीच में जाकर अपना जीवन यापन करना पड़े। एक ऐसा नियम बनना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आजकल के नेता और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग एसी के कमरे में बैठ के जो निर्णय लेते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, उनको पता चलेगा कि एसी के कमरे में बैठ के योजनाएं बनाना, निर्णय लेना, और जो जमीनी स्तर पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनमें कितना फर्क है। क्या वो योजनाएं एक गरीब गरीब, कमजोर और मध्य वर्गीय परिवार तक वो योजनाएं पहुंच पा रही हैं जो सरकार वो योजना निकाल रही है? इसलिए मैं निवेदन करता हूं राष्ट्रपति महोदय जी से, नेता को और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन में बैठे हर एक बड़े पदाधिकारी, जैसे चाहे कलेक्टर, एसपी या सचिव, महासचिव, जो भी होते हों एटसेट्रा, जितने भी हैं एक रिस्पॉन्सिबल पद पे बैठे हुए बड़े, तो उन सबको
1 महीने के लिए, साल में 1 महीने के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने के लिए आदेश दिया जाए, जिससे आप मुझे बताइए, जब नेताजी हैं, कोई नेता है, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पीएम, अब मनरेगा की नौकरी में 261 रुपये पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है गरीब को। क्या नेताजी या प्रशासन में बैठे लोग 261 रुपये में अपनी फैमिली को चला लेंगे? क्या क्या 5 किलो गेहूं, 5 किलो अनाज खाद्यान्न में क्या नेता, मंत्री और प्रशासन में बैठे लोग अपने परिवार का जो है 1 महीना अच्छे से खा पी के निकाल लेंगे? क्या नेता, सरकारी, देखो, जब तक सरकारी स्कूल में नेताओं और प्रशासन में काम कर रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे जो अधिकारी हैं, उनके बच्चे जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि सरकारी स्कूल की क्वालिटी क्या है? जब उनके बच्चे, नेताओं के बच्चे, प्रशासन के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उनको चिंता रहेगी कि भाई सरकारी स्कूल की क्वालिटी बढ़ाओ, क्योंकि उनके खुद के बच्चे जा रहे हैं। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं करेंगे तो उनके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। अभी क्या होता है कि उनके बच्चे जाते हैं अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में, स्कूलों में, और ये गरीब जनता के बच्चे कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूलों में। नेताओं को क्या ही फर्क पड़ता है आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? उनको क्या करना, उनके बच्चे तो अच्छे विदेशों में और भारत के अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं ना, प्राइवेट में। तो इसलिए हर एक सरकारी कर्मचारी और हर एक नेता का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना अनिवार्य करे। दूसरा, हर एक नेता, हर एक प्रशासन में काम कर रहा बड़ा अधिकारी या कोई भी अधिकारी, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, चाहे वो तहसील लेवल का हो, जिला लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, कोई भी हो, तहसील गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हो। क्यों? क्योंकि जब तक, अभी क्या होता है, सिर्फ आम, कमज़ोर और गरीब लोग ही सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, उनको कैसी दवाइयाँ मिल रही हैं, उनकी कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार को क्या ही मतलब है? कंप्लेन, लोगों का काम है कंप्लेंट करना, करते रहो। सरकार इग्नोर कर देती है चीज़ों को, अधिकारी इग्नोर कर देते हैं। जब तक सरकार में बैठे लोग, मंत्री, सीएम, पीएम और विधायक, सांसद, है ना, ये इन इन लोगों के बच्चे और ये खुद सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं जाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है? जनता को, प्रशासन को कैसे पता चलेगा कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है? ये चीज़ें लागू की जाएं। मेरा ये विनम्र निवेदन है मेरे भारत के राष्ट्रपति महोदय जी से, पीएम जी से, और जो भी रिस्पॉन्सिबल और जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं एक राष्ट्रीय लेवल पर, मेरा सबसे निवेदन है कि मेरी बात पर गौर किया जाए और ये पॉलिसी अप्लाई की जाए। क्योंकि मैं कहता हूं कि एसी में बैठ के निर्णय लेना और ज़मीनी स्तर पे हमारी जनता किन किन चीज़ों से संघर्ष कर रही है, क्या उसको बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं, तो जब तक वो नेता ज़मीनी स्तर पे आके काम नहीं करेंगे, प्रशासन के लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम में क्या चल रहा है, जनता किन किन चीज़ों से संघर्ष कर रही है, वो क्या क्या चीज़ों से जूझ रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज और किसी भी देश की तरक्की तब मानता हूँ कि उस समाज और उस देश का सबसे पिछड़ा व्यक्ति एक आगे खड़ा व्यक्ति की बराबरी कर पाए। तब मैं मानूंगा कि हाँ, मेरा देश या जो भी समाज है वो तरक्की कर रहा है। जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, जितनी भी पॉलिसी बनती हैं, सिर्फ कागजों तक सिमट के रह जाती हैं, गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। कोई भी योजना तब तक रहती है जब तक वो ट्रेंडिंग में चल रही है, 1 महीने 2 महीने, जैसे ही वो पुरानी हो जाती, कागजों में दब जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि योजना क्या थी, उसका क्या लाभ था, कितने को मिला, कितने को नहीं मिला, किसी को पता नहीं चलता। आप सोचो कि लाडली बहन ऐसी कोई योजना है जिसमें बच्ची को शादी करने के लिए 49,000 रुपये सरकारी तरफ से दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए, इतनी महंगाई में 49,000 रुपये में किसी बेटी की शादी होना संभव है क्या? नहीं है ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आम जनता संघर्ष कर रही है हर एक दिन, जैसे मेरा पसीना निकल रहा है ना, ऐसे आम जनता का भी पसीना निकल रहा है, वो भी बहुत संघर्ष कर रहा है। तो 1 महीने के लिए नेताओं को, इस भारत देश के नेताओं को, प्रशासन में बैठे लोगों को, शासन में बैठे लोगों को, एक साल में 1 महीने के लिए मिडिल क्लास ज़िंदगी जीने के लिए ज़मीनी स्तर पर दिया जाए, उसकी भी जांच हो, सीसीटीवी कैमरे में उनको निगरानी में रखा जाए और वो ज़िंदगी जिए जिससे उनको एहसास हो कि आम जनता किन परिस्थितियों से गुजर रही है और कितना संघर्ष कर रही है। ये मेरी बात भारत देश के हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। मैं नहीं कहता मेरे वीडियो को आप लाइक करिए या कमेंट करिए, आपको अच्छा लगे तो आपके विचार कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे वीडियो शेयर करिए, जिससे मेरे विचार और मेरे जो मैंने मुद्दे रखे हैं, जो मैंने बात रखी है, वो भारत देश के हर एक व्यक्ति तक पहुँच पाएँ और नेता, प्रशासन
और जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति उन तक पहुंच पाए और इस पर बात हो। जब तक रिंकू सिलावट जिंदा है, मैं गरीब कमज़ोर की आवाज़ उठाता रहूँगा। जय भीम, जय भारत।